आपने कभी ना कभी ओला कैब से सफ़र ज़रूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। 2010 में आईआईटी बॉम्बे के 2 इंजीनियर्स ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $330 करोड़ यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद ये ब्रांड चर्चा में है। आइए ओला के 11 साल के सफ़र को शुरू से जानते हैं। ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल है। उन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट olatrip.com शुरू की, जो हॉलीडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भविष्य ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा किराया देने की बात कही। भविष्य ने इनकार किया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया। इस परेशानी ने उन्हें एक आइडिया दिया। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोग करते होंगे। भविष्य ने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। फिर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही अंकित भाटी के साथ ये आइडिया शेयर किया। दोनों ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च कर दिया। शुरुआत में भविष्य के पेरेंट्स उनके स्टार्टअप से सहमत नहीं थे। कहना था आईआईटी से पढ़ने के बाद ट्रैवल एजेंट बनोगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। ओला को पहले राउंड की फंडिंग स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहाल, रेहान यार खान और अनुपम मित्तल से मिली। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ओला को अब तक 26 राउंड की फंडिंग में 48 इन्वेस्टर से $430 करोड़ यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। 9 जुलाई 2021 को एक प्राइवेट एक्टिविटी से 3,700 करोड़ की लेटेस्ट फंडिंग मिली है। भविष्य अग्रवाल का कहना है कि इन्वेस्टर्स 3 चीज़ें चाहते हैं: क्लियर विजन, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एग्जीक्यूशन प्लान। जिस स्टार्टअप के पास ये चीज़ें हैं उसे कभी फंड की कमी नहीं होगी। भविष्य का मानना है भारत की नई जनरेशन कार खरीदना नहीं, उसे एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो इसी क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने शुरुआती 7 साल में इन्वेस्टर्स के पैसे सिर्फ बिजनेस की स्केल बढ़ाने पर खर्च किए। ज़्यादा इंसेंटिव देकर ड्राइवर्स बढ़ाएं और छूट देकर कस्टमर्स बढ़ाएं। एक बार जब ओला कैब लोगों की ज़रूरत में शामिल हो गई, तब उससे कमाई करने के बारे में सोचा। ओला सिर्फ कैब बुकिंग की सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास कोई अपनी कार नहीं है। ऐप के जरिए वो कस्टमर्स को कैब और ड्राइवर्स को कस्टमर से जोड़ती है। ऐप पर हुई सभी बुकिंग्स पर किराए पर 15% कंपनी कमीशन लेती है। दोस्तों, बात करें तो ओला के सामने चुनौतियां भी सीधे तौर पर यूएस की लीडिंग कंपनी उबर से मुकाबला करती है। उबर की वैल्यूएशन $82 बिलियन है, जो ओला से 25 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में अन्य कॉम्पिटिटर्स में मेरू कैब, जुमकार और रैपिडो शामिल है। ओला ने अब तक कुल 6 अधिग्रहण किए हैं। उनमें टैक्सी फॉर श्योर, जियोटेक, क्वार्थ, फूड पांडा, रीडीलर और पिकअप शामिल है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपनी कैब शुरू ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में अपनी कैब सर्विस शुरू की है। भविष्य अग्रवाल का कहना है, हमने भारत में एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना लिया है। अब हम इसे ग्लोबल स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। कंपनी का दूसरा फोकस मोबिलिटी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर है। भविष्य का कहना है, भारत की ज़्यादातर आबादी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर वाहनों पर चलती है। अगर इसे इलेक्ट्रिक कर दिया जाए तो इसका बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। हम अगले कुछ साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।